आज भी हम अगर ऐसी कोई संगति में हम फंसे हुए हैं, जैसे यहाँ पर हमें ये न्यायों की पुस्तक 16 वचन में जैसे 4 से और 5 तक प्रभु हमसे बात किया है, ये व्यक्ति जो सिमसोन परमेश्वर का नाजीर था माँ के गर्भ से ही। लेकिन एक बार ये वचन को थोड़ा फिर से पढ़िए, 16 का न्यायों 16 का 4 और 5। इसके बाद वह कोरेक नामक घाटी में रहने वाले दलीला नामक एक स्त्री से खेती करने लगा। तब फलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाकर कहा, तू उसको फुसला कर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों कि उसे बांध कर दबा रखे। तब हम बस 4 और 5 1100 टुकड़े चांदी देंगे। हालेलुया। देखिए यहाँ पर जब देखा शक्ति से बल से हम इसको नहीं फंसा पा रहे, फिर युक्ति निकाली। हमको लगेगा कि ये हमारे अच्छे मित्र हैं, ये हमारे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उस दोस्त की वजह से मुझे अगर गलत काम करना पड़ रहा है, मुझे घर में झूठ बोलना पड़ रहा है, मुझे घर में झूठ बोलकर बाहर निकलना पड़ रहा है, वो दोस्त वो संगति हमारे लिए अच्छी है क्या? क्यों? क्योंकि हमने झूठ बोलना सीख लिया। यहाँ पर सिमसोन परमेश्वर का नाजीर था, माँ के गर्भ से ही उसको चुना था, लेकिन गलत संगति में पड़ गया। आज प्रभु ने हमको चुना है, हमारे परिवार को चुना है, लेकिन अगर हमारी संगति गलत है तो उसका परिणाम हमको भी भुगतना पड़ेगा, हमारे साथ में परिवार को भी भुगतना पड़ेगा। क्यों? अगर एक उंगली को मार लगेगी तो एक उंगली में दर्द होता है क्या? पूरे हाथ में दर्द होता है। दवा गोली इसका हम करेंगे उंगली का, लेकिन दर्द तो पूरे हाथ में होगा। तो यहाँ पर सिमसोन के बारे में जैसे इसके बाद वह सोरे नामक घाटी में रहने वाली दलीला नाम एक स्त्री से प्रीति करने लगा। हो सकता है किसी स्त्री से हमारी नहीं हो दोस्ती, पुरुष भी हो सकता है। आजकल पुरुष भी स्त्री का काम कर रहे हैं, कैसे इनको विश्वास से हम भटकाना है। लेकिन हमको अच्छा लगे, क्यों? क्योंकि वो मेरा मित्र, मेरा पड़ोसी, मैं जो बोलता हूँ हाँ बोलता है, मेरा कभी विरोध नहीं करता, तो उसको तो हम क्या बोलेंगे, कितना अच्छा है। लेकिन अगर जिनको आपकी चिंता है, आपके भविष्य की चिंता है, वो आपकी गलत बातों में विरोध जरूर करेंगे, तो वो आपके लिए क्या, आपके हितैषी है या दुश्मन है? सच्चे हितैषी वही हैं जो आपकी गलती पर आपको डांट रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, लेकिन हमको क्या, उनकी बातें पसंद नहीं आएंगी। पसंद किसकी आएंगी? दूसरे लोगों की। क्यों? क्योंकि हमारी गलतियों को वो पर्दा डाल रहे हैं। यहाँ पर सिमसोन वो स्त्री को उसके पीछे लगा दिया। कभी कभी हम परख नहीं पाते ये हमारा मित्र कौन है। हो सकता है हमारा कोई पड़ोसी ही, वो सामने से आके हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा, लेकिन वो किसी दूसरे के द्वारा कराएगा। हम क्या सोचेंगे, अरे ये इतना दूर रहता है, ये इतना दूर रहता है, ये कैसे मेरे जीवन में काम करेगा? ऐसे लोग कैसे होते हैं? समुद्र में छुपी हुई चट्टान के जैसे। समुद्र में पूरा पानी पानी दिखता है ना, अंदर की चट्टान दिखती है, लेकिन अंदर जितने ऊपर पहाड़ है ना, उससे ज़्यादा समुद्र में है। ऐसे लोगों को हम समझ नहीं सकते, परख नहीं सकते। लेकिन वचन का अगर हमें बोध है, वचन हमने ठीक से सुना है, पक्का अच्छे बुरे को समझ जाएंगे। क्योंकि हमारा हितैषी कौन है? जो हमारी गलतियों को बता रहा है, हमारी गलतियों को छुपा नहीं रहा है। अगर छुपा रहा है तो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका अच्छा पड़ोसी नहीं है, आपका अच्छा मित्र नहीं है, अच्छा एक परिवार का वो सदस्य नहीं है। अगर आपकी गलतियों को बता रहा है, उससे आपको लगाव है, उससे आपको प्रेम है, आपके फ्यूचर के बारे में, आपके भविष्य के बारे में उनको चिंता है। कल मेरे भाई का, मेरी बेटी का, मेरी पत्नी का, मेरे बेटे का आगे भविष्य कैसा होना चाहिए। अगर ये संगति में गया तो इसका भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे लोगों से
इतनी नफरत करते हैं हिसाब के बाहर। लेकिन दूसरों का हम इतना आदर करेंगे, अगर हम खाना भी खा रहे हैं तो उठ के भागेंगे। लेकिन बाप ने अगर बोला बेटे एक गिलास पानी ला के दे, तो मैं खाना खा रहा हूँ तो मुझे आके ले लो ना। ये सच्चाई है, इसको झुटला सकते हैं क्या हम? तो सही मायने में हितैषी कौन है? यहाँ पर 5वां वचन में, तब फलिस्तियों के सरदार ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसला कर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है। वो इतना हम उसको फंसा रहे हैं, लेकिन तू उसको पूछ इसके महाबल का भेद क्या है। हो सकता है आपका पड़ोस में कोई व्यक्ति रहता है, वो आपके ऊपर प्रबल नहीं हो रहा है, लेकिन वो किसी दूसरे के द्वारा काम कराएगा। आप सोच भी नहीं पाओगे कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन हमको वचन पे भरोसा करना है। यहाँ पर किसको लगा दिया उसके पीछे? वो स्त्री को। तब फलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जा के कहा, तू उसको फुसलाकर कुछ पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है, और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों कि उसे बांधकर दबा रखें, तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी के देंगे। आज हमें अगर कैसे साम दाम दंड भेद, अगर किसी को गिराना है तो सब हथियार अपनाएंगे। अगर उसको पैसे की ज़रूरत है तो पैसे भी देंगे। अगर उसको पैसे की ज़रूरत है तो पैसे भी देंगे। कैसे ये हमारे कब्जे में आना चाहिए, ऐसे दे दो उसको, चली ना छोड़ो, तो उसको कैसे भी हम कैसे हमारे वो कब्जे में आना चाहिए। उसके लिए पैसा भी अगर हमें अपना जेब का खर्च करना पड़े तो हम करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको कैसे हमें अपने कब्जे में रखना है। अगर ये हमारे कब्जे से बाहर चला गया, चली गई, तो हम इसको कैसे फंसा पाएंगे? तो जब अगर किसी को आपको गिराना है तो साम दाम दंड भेद सब तरह का वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है तो हम उससे सचेत रहेंगे और दूसरे को भी सचेत करेंगे। जब मुझे मालूम पड़ा कि अभी मुझे पता नहीं था कहाँ गया हुआ है, मुझे तो उसी दिन पता पड़ा ये गया हुआ है कहाँ। मैं रात को प्रार्थना करने बैठता हूँ तो 2 व्यक्तियों का नाम बार बार प्रभु मेरे सामने लेकर आता है, एक इसका और एक तन्नू का। तो फिर मैं इनका प्रार्थना करना शुरू किया, क्योंकि प्रभु कुछ कुछ बातों को आपके मन में डालेगा तो आप उनको बोलना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। ऐसा नहीं आप चुप बैठ जाना है। मैं प्रार्थना करने के लिए दूसरा किसी व्यक्ति के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मुंह में इन लोगों का नाम आ रहा है, दोनों का। तो इसलिए प्रभु आज ये वचन क्यों लेकर आया है? हमें सतर्क सावधान हो जाना है। दलीला ऐसी कोई भी, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, आपके जीवन में आ सकता है और आपके आत्मिक जीवन को नुकसान हो सकता है। जैसे समसन, वो लोहे की जंजीरों से बांधा उसको, लेकिन वो भी पिघल गई। रस्सियों से बांधा, वो भी पिघल गई। उसका भेद पता नहीं पड़ा, लेकिन भेद कब पता पड़ा? वो स्त्री के द्वारा। वो स्त्री को जब पैसा दिया गया। आपके लिए भी दोस्त अपना जेब का पैसा खर्च कर देंगे, लेकिन एक दिन वो वसूल करेंगे। आज खर्च करेंगे, लेकिन एक दिन वसूल करेंगे। नहीं तो डायरी में जाके लिख लो। लेकिन एक है जो हमसे कुछ नहीं मांगता है, वो हमको देता ही है, लेकिन उससे ही हम दूर भागते, उसके वचन को ही हम ग्रहण नहीं करते। तो आज हमको ये वचन ग्रहण करना है। एक वचन और हम देंगे, न्यायों 16 का 20 ही देखेंगे हम, 16 का 20। हालेलुया। उसको क्या था? सिमसोन क्या सोचा था? पहले के जैसा जैसे मैं मार देता था, आज भी मैं कर दूंगा। लेकिन वो कर पाया क्या?
क्यों? क्योंकि उसका जो बल था, जो भेद था, जान लिया और उसका बल जो तो था वो जाता रहा। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया। जो उसके बालों में ताकत थी वो तो वहाँ पहले दलीला के यहाँ उसने गंवा दी, उसके बालों को उसने काट लिया। अब उसके पास ताकत नहीं है, लेकिन कब उसके पास से वो चली गई शक्ति उसको पता भी नहीं चला। हमको भी कब हमारे साथ में धोखा हो जाएगा हमको पता कब चलेगा? होने के बाद। लेकिन प्रभु वचन के द्वारा बताता है। अगर वचन को सही तरीके से हम ग्रहण कर लेंगे तो वो धोखे से प्रभु बचाएगा, वो संकट से बचाएगा, वो मुसीबत से बचाएगा। लेकिन हम वचन को ऐसे हल्के में लेके छोड़ेंगे, किसका नुकसान नहीं होगा? आपका ही होएगा। एक दिन तो ये संसार छोड़ के सबको जाना है, लेकिन हम कुछ ऐसा करके जाना चाहिए कि हमारे माँ पिताजी का नाम ऊंचा हो, मेरे परिवार का नाम ऊंचा हो, मेरे कलीसिया के लोगों का नाम ऊंचा हो। ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह क्या हम कुछ प्रभु के लिए करना है। जब प्रभु के लिए खड़े होंगे तो परिवार के लिए भी हम कर पाएंगे। क्यों? जब परमेश्वर का डर भी हमारे अंदर रहेगा तो बाकी सबका रहेगा, माँ का भी रहेगा, पिता का भी रहेगा, परिवार का भी रहेगा, परमेश्वर के दासों का भी रहेगा। तो एक का डर भी हमारे अंदर आ गया तो बाकी सबका भी हम आदर करना शुरू करेंगे। लेकिन जब परमेश्वर का डर नहीं है तो ये सारी बातें ऑटोमेटिक हमारे जीवन में आना शुरू होती हैं, ये काम करना शुरू होता है। शिमशोन को अपने उस पर इतना घमंड हो गया कि मुझे अब कोई कुछ नहीं कर सकता है। हमको भी थोड़ा अच्छे दोस्त मिल गए हैं या अच्छी संगति या हमको अच्छी बुद्धि ज्ञान मिल गया है, पढ़ाई लिखाई में हम थोड़ा ठीक हो गए, तो अब हमको दूसरा कुछ भी बोल रहा है। एक सामने वाला व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो परमेश्वर की अगुवाई में बोल रहा है, तो हम क्या सोचेंगे? उससे ज़्यादा तो मुझे पता है, हो सकता है पता होगा लेकिन ये ज्ञान जो है कोई संसारिक ज्ञान नहीं है, ये स्वर्गीय ज्ञान है। इसका जब ही हम कर सकते हैं, बोल सकते हैं, जब पवित्र आत्मा अगुवाई करेगी, नहीं तो ऐसा कोई नहीं बोल सकता। दो शब्द वचन का खड़ा होके यहाँ पर नहीं बोल सकता। ये मुझे मेरा अनुभव है। कितने साल तक मैं बैठ के वचन सुना, खुद खड़ा हो सकता था, लेकिन परमेश्वर के दासों को बुला के हम यहाँ कलीसिया चलाए। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? 21 वचन में थोड़ा हम देखेंगे। तब फलिस्तीनी ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और जब बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। एक समय में उसको बेड़ियों से, लोहे की बेड़ियों से बांधा था, उसको तोड़ दिया। अब वो बेड़ियों को तोड़ नहीं पा रहा है। क्यों? उसकी ताकत जो है चली गई, परमेश्वर का जो अनुग्रह था उसके ऊपर से चला गया। तो अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहना है तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। वचन के अनुसार कैसे चल पाएंगे? उसकी आज्ञाओं को मानकर, उसकी आज्ञाओं पर चल के। आपके परिवार के लोग आपके दुश्मन नहीं है, वो आपके हितैषी हैं। ये पहले हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेना है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा, कैसे कहते हैं, थोड़ी सी एक झपकी और कंगलापन तेरे द्वार पर खड़ा है। थोड़ी सी लापरवाही हमारे पूरे जीवन को नाश कर देती है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। एक वचन और हम देखेंगे, 2 शमूएल 12:9। 2 शमूएल 12:9। दो शमूएल 12:9। हालेलुया। दाऊद राजा के विषय में भी हम देखते हैं। दाऊद राजा परमेश्वर का अभिषेक था ना, लेकिन क्या किया? जब तक राजा नहीं बना था तब तक वो प्रभु के लिए
सिंह से भी लड़ जाता था भेड़ों के लिए और उनको बचाता था, उनको मारकर। लेकिन अब जब राजा बनने के बाद में वो उसकी सेना वहाँ पर युद्ध कर रही है और ये ना घर में आराम कर रहा है। हमको जब प्रार्थना करने का समय है, प्रार्थना में नहीं आ रहे, घर में हैं लेकिन प्रार्थना में नहीं आ रहे, उस समय क्या काम होगा? जैसे दाऊद राजा के जीवन में हुआ, युद्ध में जाने का था लेकिन वहाँ ना जाकर वो घर पे आराम से टहल रहा है। कितने बड़े पाप में फंस गया। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, और उरिय्याह को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जाना है। किसको तुच्छ जाना है? किसी मनुष्य को कि परमेश्वर को? परमेश्वर का वचन का अगर उल्लंघन कर रहे हैं तो परमेश्वर को ही हम तुच्छ जान रहे हैं, क्योंकि वचन किसका है? परमेश्वर का है। मैं भले बोल रहा हूँ लेकिन वचन तो परमेश्वर का है। उसमें अगर कोई मिलावट करके मैं बोल रहा हूँ तो आपको पूछना है, अगर वचन सही है तो आपको मानने में क्या तकलीफ है? यहाँ पर हम अगर काम पे गए हैं तो बात अलग है, घर में रहकर अगर ये घर में युद्ध में सेना लड़ रही है लेकिन ये घर में आराम कर रहा है, यहाँ कलीसिया के लोग प्रार्थना कर रहे हैं अपना काम धंधा छोड़ के, लेकिन मैं घर में आराम से लेट के मोबाइल देख रहा हूँ, तो वहाँ काम कौन करेगा? शैतान ही करेगा। प्रभु करेगा क्या काम? जब प्रभु करेगा तो आपको बिस्तर में से उठा के लेकर आएगा, आपको ऐसे लेटने नहीं देगा फिर। इसलिए हमको सतर्क सावधान आज होना है। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया और लिया। यहोवा यूँ कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। कुकर्म करेंगे नहीं, कुकर्म करेगा। उसने तो छुपके किया, लेकिन इसकी पत्नियों के साथ में दिन दोपहरी में और सबके सामने। तूने तो वह काम छिपा कर किया, पर मैं यह काम सब इजरायली को सामने दिन दोपहरी करवाऊंगा। उसने तो छुपके किया क्योंकि वहाँ पर छत पर कोई नहीं था, ये अकेला था। षड्यंत्र करके उरिय्याह को ऐसी जगह भेज दिया जो कमज़ोर टुकड़ी थी, कमज़ोर लोग थे वहाँ लड़ने वाले, ताकि वो वहाँ मारा जाए। ये सब उसने प्लानिंग किया। आज भी हम ऐसा प्लानिंग करते हैं ना, चर्च में नहीं जाना है तो क्या क्या प्लानिंग करते हैं। ये प्लानिंग तुम आने के लिए करो ना, तो प्रभु जो समस्या आ रही है, रुकावट आ रही, दूर करेगा ना। लेकिन हम ना आने के लिए प्लानिंग करते हैं, आने के लिए नहीं करते। आने के लिए करें तो कितना प्रभु आशीष करेगा। आपको अच्छा टैलेंट है, बुद्धि है। दाऊद राजा को कम था क्या? अभिषिक्त राजा था वो, सब था ना उसके पास। कितनी रानियाँ थी, पट रानियाँ कितनी थी, रखेल कितनी थी, कुछ कमी थी क्या? लेकिन क्यों वो सब पाप में फंस गया? क्योंकि जिस समय जिसको जहाँ होना चाहिए था वो वहाँ पर नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर फंस गया। तूने तो यह काम छिप कर किया, उसने छिप कर किया, और छिप कर करने के बाद भी यहाँ तक रुका नहीं। उसके पति को ऐसी खुद ने नहीं मारा, लेकिन षड्यंत्र किया, योजनाबद्ध उसको वहाँ पर भेज दिया और वो वहाँ पर मारा गया। फिर बाद में किसी ने नहीं देखा, लेकिन कौन एक है जो देख रहा था? परमेश्वर देख रहा था। उसने अपने नबी को भेजकर उसके पाप को बता दिया। आज प्रभु वचन भेजकर आप गुप्त में करते हो, किसी दास को पता नहीं। दास के मन के अंदर प्रभु डालेगा बात। अगर वचन आया है तो हमको सतर्क सावधान होना है। वचन ही छुटकारा करेगा, वचन ही आपको तसल्ली देगा, वचन ही सांत्वना देगा। हम देखेंगे एक वचन और, 2 शमूएल 16:22।
हालेलुया। देखिए, उसका खुद का बेटा उसकी पत्नियों के पास गया, सबके देखते। पिछले वचन में हमने क्या पढ़ा? तूने तो छुप के किया है, लेकिन तेरी पत्नियों को दिन दोपहरी में सबके सामने ये काम होगा। यहाँ पर अत उसके लिए भवन की छत के ऊपर एक तंबू खड़ा किया गया और अबशालोम समस्त इजराइल को देखते अपने पिता की रखैलियों के पास गया। ऊपर वचन ऊपर का पढ़ेंगे, नीचे का पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आएगा। अबशालोम उसका बेटा है, लेकिन वो उसका इतना दुश्मन हो गया। जो दाऊद की रखैली थी, उसकी पत्नी थी, वो भी उनके पास छत पे तंबू खड़ा करवा दिया और दिन दोपहरी, कोई रात भी नहीं, उनके पास गया। अगर कोई काम हम छुप के कर रहे हैं तो परमेश्वर छुप सकता है क्या? तो प्रकट कर देगा। इसलिए हमें डर भय किसका मानना है? परमेश्वर का मानना है। यहाँ पर दाऊद के परिवार में से कभी तलवार निकली नहीं, लेकिन दाऊद को प्रभु ने क्षमा कर दिया, तू नहीं मरेगा, क्योंकि उसने अपनी गलतियों को मान लिया। लेकिन हम अपनी गलती को, एक गलती को छुपाने के लिए और बोलते जाते, मतलब इतनी गिनती बढ़ जाती है कि पूछो मत। एक गलती को छुपाने के लिए हमने 100 और गलती बोल दी, एक झूठ को छुपाने के लिए। अब 100 झूठ छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे? पहाड़ हो गया झूठ का, गलतियों का। अगर पहले ही हम उसको कबूल कर लेते तो बाकी गलती करने से हम बच जाते थे ना। यहाँ पर एक दाऊद ने गलती की, लेकिन कितना सब परिवार को भी, उसका बेटा उसके खिलाफ हो गया। उस दाऊद ने छुप के काम किया, लेकिन वहाँ उसकी पत्नियों के साथ में दुनिया के सामने हो रहा है। एक वचन और हम देखेंगे, 2 यूहन्ना 1:9। यूहन्ना के पत्री 2 हालेलुया। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, मसीह की शिक्षा में बढ़ जाता है, इतना बढ़ गया, बाइबल कई बार पढ़ ली, बाइबल कॉलेज भी चले गए, हमको इतना ज्ञान हो गया, लेकिन वो उसमें बना नहीं है। शिक्षा हमने इतनी प्राप्त कर ली, 1-1, 2-2 घंटा प्रार्थना में भी बैठ लिए, चर्च में भी आ रहे हैं, लेकिन उसके वचन के अनुसार हम नहीं चल रहे, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। उसकी शिक्षाओं को हम सुनना है, लेकिन सुनने के बाद उनमें हम चलना है, मानना है और उसमें बने रहना है। अगर ऐसा नहीं करते तो परमेश्वर फिर उसके पास नहीं है, उसके साथ वो कोई दूसरा ही काम कर रहा है। अगर हमने वचन सुना है तो उसको पालन भी करना है, ग्रहण भी करना है, उसके अनुसार चलना है। बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। जो उसकी शिक्षा में बना रहता है, जो उसके वचन में बना रहता है, आज जो वचन आया ये वचन मेरे लिए है, अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो उसके पास पुत्र भी है और पिता भी है, उसके पास दोनों हैं। लेकिन अगर उसकी शिक्षा को सुना लेकिन माना नहीं, चले नहीं, तो उसके पास कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पर, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे तो उसे ना तो घर में आने दो, ना नमस्कार करो। यदि कोई व्यक्ति, तुम्हारा दोस्त हो, पड़ोसी हो, अगर ये शिक्षा नहीं देता है, जैसे हमने पहले कहा, तुम्हारी गलतियों को नहीं बताता है, तुम्हारी गलतियों को ढांपता है, तो तुम, जब वो तुम्हारी गलती ढांपेगा तो तुम तो उसको अच्छा समझोगे। लेकिन माँ बाप तुमको गलती पर डांटेंगे, उनसे तुम दूर हो जाओगे। प्रभु भी हमारी गलती पे हमारे लिए ताड़ना देता है, जैसे उसकी ताड़ना हमारे लिए हानि की होती है क्या, हमारे सुधार के लिए। तो हमने उसकी ताड़ना को सहना सीखना चाहिए। उसकी ताड़ना को हम आशीष के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि हमें ताड़ना वो ऐसे नहीं देता,
हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए। जैसे यहाँ पर यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। घर में भी नहीं आने देना ऐसे व्यक्ति को। अगर आप, वो व्यक्ति घर में आया हुआ है, अगर आप अपने बच्चों को अच्छी बातों के लिए डांट रहे हो और वो बोल रहा है नहीं जाने दो, ऐसा तो बच्चे अभी जवान हो गए, नहीं बोलना है, ऐसा व्यक्ति को यहाँ साफ लिखा है घर में भी नहीं आने देना है और उसको नमस्कार भी नहीं करना है। वो ऐसे लोग हैं जैसे समुद्र में छुपी हुई चट्टान। जैसे समुद्र में पानी पानी दिखता है और चट्टान अंदर दिखती नहीं। ऐसे लोगों से पहले तो हमको दूर होना है, तभी हमारे बच्चे भी दूर हो पाएंगे। लेकिन हम दूर नहीं हुए, बच्चे कैसे दूर होंगे? उनको तो वचन में मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनको तो घर में भी नहीं आने देना है और नमस्कार भी नहीं करना है। भले चाह हमारा खानदान का हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, या कलिसिया का ही हो। आज के कलिसिया में भी सब एक जैसी आत्मा नहीं है, कलिसिया का भी हो सकता है। अगर आप अपने बच्चे को सही शिक्षा दे रहे हो, सही उनको ताड़ना दे रहे हो बातों पर, वो आके चुप तो नहीं बैठा, लेकिन आपके बच्चे को सपोर्ट कर रहा है, नहीं थोड़ा तो बच्चे लोगों को बाहर छोड़ना चाहिए, थोड़ा तो ये करना चाहिए, यानी कि वो सही शिक्षा दे रहा है। जबकि उसको बोलना चाहिए नहीं, माँ बाप जो बोल रहे हैं उनकी बात को मानना है, क्योंकि अच्छे बुरे की चिंता उनको, बाकी लोगों से उनको ज़्यादा है। तो जो वो बोल रहे हैं उनकी बात आप मानो। अगर ऐसा वो व्यक्ति नहीं है तो उसको घर में भी आने देना है, नमस्कार भी उसको नहीं करना है। ये हमको कुछ सख्त कदम उठाना जरूरी है। उसमें तकलीफ होगी, लोग आपके विरोध में होंगे, जिसको आप बोलोगे ऐसा वो भी आपके विरोध में हो जाएगा। ठीक है, हो जाने दो, लेकिन हमारा परिवार तो नाश में जाने से बच जाएगा। 11, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है उसके बुरे काम में क्या होता है? साझी होता है। जो ऐसे व्यक्ति को नमस्कार करता है वो उसमें साझी हो रहा है। मैं दारू पीने वाले के साथ में बैठा हूँ लेकिन दारू नहीं पी रहा, लेकिन मैं उसके साथ में साझी हो रहा हूँ। मैं गलत काम करने वाले के साथ में गलत काम नहीं कर रहा, लेकिन उसके साथ में जा रहा हूँ, तो मैं साझी हो रहा हूँ। हम बोल देते हैं मैं तो ऐसे ही गया था खाली दोस्त के साथ में, लेकिन मैंने वहाँ कुछ नहीं किया। लेकिन आप उसके साथ, अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो पहले आपको ही धर पकड़ेंगे। कौन कौन थे इसके साथ में? और जो दोस्त है पहले वो आपका ही नाम लेगा, आपने भले किया नहीं किया है। जब उस पर दो पढ़ेंगे तो सबसे पहले नाम लेगा कौन कौन था साथ में। तो ऐसे व्यक्ति से हमें सावधान रहना। जैसे यहाँ पर 11, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में भी साझी होता है। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। कितना कड़क वचन है। नमस्कार भी उनको नहीं करना है। अगर नमस्कार भी कर रहे हैं तो उसके बुरे काम में हम साझी हो रहे हैं। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि हम उनसे दूर तो हो सकते हैं। ठीक है, हम संसार में रहते हैं यहाँ, लेकिन हम उनसे दूर तो रह सकते हैं। जब हम दूर रहेंगे तो हमारे परिवार पे उसका प्रभाव पड़ेगा। पहले हमको वो गंदगी को दूर करना है, तो हमारा पूरा घराना उससे बचेगा, हमारा पूरा परिवार उससे बचेगा। लेकिन हम तो मिले रहेंगे। और मैं तो उस जगह पे जा रहा हूँ, लेकिन राजीव बिदर को बोलूँ तुम मत जाओ, तो राजीव बिदर को गुस्सा आएगा कि नहीं? ये मुझको वो मना कर रहा है, ये खुद तो जा रहा है। तो ऐसा ही है ना, पहले मुझे एक नमूना बनना है परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, तो प्रभु काम करेगा। ये वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करें। आइए छोटी सी प्रार्थना करके हम बाद में समाप्त करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम, धन्यवाद मसीह, धन्यवाद रजा, धन्यवाद रजा, धन्यवाद रजा। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। सुंदर सुंदर वचनों के द्वारा आपने हम सभी से बातचीत की, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आज प्रभु यदि कोई भी ऐसी संगति में व्यक्ति प्रभु फंसा हुआ है प्रभु, चाहे जवान हो, चाहे उम्र वाला हो, बुजुर्ग हो प्रभु, ऐसी संगति से प्रभु आप बचा के रखना प्रभु। शिमशोन का जैसा प्रभु जी हमारा प्रभु जीवन न होने पाए राजा, इतना प्रभु आपने उसको आशीष किया, परंतु प्रभु एक स्त्री के बहकावे में आकर प्रभु जी
उसके मोह में फंस कर प्रभु जी उसने प्रभु अपने आत्मिक जीवन को प्रभु जी नाश में डाल दिया पिता। ओ पिता, हम प्रार्थना विनती करते हैं आज प्रभु जितने भी जवान हैं प्रभु जी, लड़के लड़कियां, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते राजा। ऐसी गलत संगतियों से, गलत मार्गों से, गलत लोगों से प्रभु आपके बच्चों को प्रभु बचा के रखना प्रभु जी। हालेलुया, उनके अंदर प्रभु आपका वचन जाकर कार्य करने पर राजा। ओ पिता, ये वचन एक एक के मन के अंदर कार्य करने पर राजा। सारी बातों के लिए मान महिमा आदर गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं पिता। आमीन आमीन आमीन। अभी हमारा पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमारी कलीसिया के साथ, हमारी सेवकाई के साथ, परिवार के साथ और जितने भी परमेश्वर के दास दासी इस समय कष्ट में रहकर परमेश्वर का वचन निरंतर लोगों में बांट रहे हैं, उन सभी के साथ होने पाए। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे। सभी को जय मसीह की।